नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं आज दूसरी नाम रिएक्शन की, हुस्डीकर रिएक्शन की। पूरी इसकी क्या क्या रिएक्टेंट होते हैं, क्या प्रोडक्ट होते हैं, क्या रिएजेंट होते हैं और क्या इसकी मैकेनिज्म होती है और कौन कौन है जो ये रिएक्शन देते हैं, पूरे से अच्छे से पढ़ेंगे। हुस्डीकर रिएक्शन होता क्या है कि जो अपने पास एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनके सिल्वर साल्ट, जैसे यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी अगर अपने रिएक्शन करवाएं Ag2O के साथ में, तो अपने को सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। उसकी रिएक्शन अगर अपन कराते हैं Br2 प्लस CCl4 के साथ में, तो अपने को एल्किल हेलाइड, जिसको बोलते हैं एल्किल ब्रोमाइड, और CO2 AgBr प्राप्त होता है। AgBr का अपने को प्रेसिपिटेट मिलता है, CO2 गैस बाहर रूप में निकल जाती है, और यही गैस CO2 गैस का निकलना, यही इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है, वो ड्राइविंग फोर्स CO2 को बाहर निकलना ही है। दूसरी अगर अपन बात करें तो यह रिएक्शन एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन द्वारा कंप्लीट होती है। फ्री रेडिकल बनता है इसके अंदर, तो एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा कंप्लीट होती है। अगर अपन बात करें मैकेनिज्म की, तो अपने पास है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे Br2 के साथ में। तो क्या होगा कि अपने पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, दो बॉन्ड, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक Ag का था, एक Br का था, तो एक Ag ने अपने ले लिया और एक ऑक्सीजन ने अपना ले लिया, तो यहाँ पे बना Ag रेडिकल, और यहाँ पे Br2 है, वो Br इस प्रकार से है, तो यहाँ पे Br भी रेडिकल बनेगा, Br रेडिकल। तो एक Br रेडिकल Ag के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बनाएगा AgBr के रूप में, और दूसरा Br O के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे अपने को इस प्रकार से हाइपोब्रोमिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है। अब ये जो हाइपोब्रोमिक एसिड है, वो क्या करता है कि इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक का मतलब जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन थे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन की और एक Br की हो जाते हैं, दो अलग अलग एटम्स की हो जाते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। होमोलाइटिक होता है, समान रूप से इसका वियोजन होता है, क्लीवेज होता है। तो अपने को क्या प्राप्त होगा, एक तो ये रेडिकल और एक ब्रोमीन रेडिकल, कार्बोक्सिलिक एसिड रेडिकल और एक ब्रोमीन रेडिकल। ठीक है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड रेडिकल है, वो रीअरेंज करेगा। रीअरेंज किस प्रकार से करेगा कि ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे आएगा, और कार्बन और ये ग्रुप है दूसरा एल्किल ग्रुप, यहाँ पे कार्बन होगा, उस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा आर के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे जो कार्बन आया है वो, और इस ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करने के बाद में, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करने के बाद में बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे किस प्रकार से बॉन्ड बनेंगे, एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और दूसरे वाला इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो एक डबल बॉन्ड और बन जाएगा, तो CO2 गैस प्राप्त होगी अपने को, CO2 गैस बाहर निकलेगी, और आर या रेड एल्किल रेडिकल फाउंड होगा अपने को। अब एल्किल रेडिकल ये क्या करेगा, अपने पास जो ब्रोमीन रेडिकल है उसके साथ में रिएक्शन करके एल्किल ब्रोमाइड बनाएगा। तो ये थी अपनी हुस्डी का रिएक्शन की मैकेनिज्म। अगर बात करें अपन, तो RCOOG इस पूरे को हटाना है, और इसकी जगह जो भी अपने हेलोजन लिया है, चाहे ब्रोमीन हो चाहे आयोडीन हो, वो यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा अपने को, RBr एल्किल हेलाइड। अगर अपने पास एलिफेटिक होता तो एलिफेटिक हेलाइड बनता। जैसे अपने पास मान लो अगर बेंजोइक एसिड होता, C डबल बॉन्ड O OAG सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन अपन करवाते Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में, तब भी अपने को अपन बोल सकते हैं कि COOAG को हटाना है और इसकी जगह Br ऐड करना है। ठीक है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के अपने को हेलाइड प्राप्त होते हैं। दूसरे अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे एक कार्बन की जो नंबर है वो कम हो रही है। यहाँ पे जैसे मान लो आर के अंदर 3 कार्बन थी, तो 3 प्लस 1 4, 3 प्लस एक कार्बन था किसके अंदर, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। लेकिन यहाँ पे अपने को केवल और केवल 3 कार्बन वाली ही चेन प्राप्त होती है, एल्किल हेलाइड प्राप्त होता है। ठीक है। तो अपन इसको बोलते हैं, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब एक कार्बन ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें से CO2 बाहर निकल रही है, एक कार्बन कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है। दूसरी बात करें इसकी, तो ये जो अपनी फ्री रेडिकल रिएक्शन है, वो ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर भी हो सकती है। तो ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर हो सकती है, तो इसको अपन लिखेंगे कि ब्रिज हेड रिएक्शन की हुस्डी का रिएक्शन है वो क्या होगी। अब देखते हैं दोस्तों, जो अपने पास ब्रिज हेड कार्बन है उसके ऊपर ब्रोमीन का ऐड कैसे होता है। तो यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन वाला, ये ब्रिज हेड है, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड OAG है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा है। अब इसके ऊपर अपने को पता है कि हुस्डी का रिएक्शन के अंदर ये पूरा ग्रुप हटता है, तो पूरा ग्रुप हटने के बाद में यहाँ पे एक रेडिकल बनता है। रेडिकल बनने के बाद में Br इसके ऊपर ऐड होता है,
ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर ये यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन बनता तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, मतलब इसकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती। ये एक आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन है जो कार्बोकेटाइन है, वो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता था, लेकिन यहाँ पे फ्री रेडिकल बन सकता है। मतलब जैसे इंटरमीडिएट बनेगा तो इसके अंदर इस प्रकार का एक मॉलिक्यूल बनेगा, वो इसके अंदर बन सकता है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी है। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, इस रूप में रह सकता है, इस रूप में रह सकता है, मतलब इसके ऊपर Br भी ऐड हो सकता है। तो अपन बोल सकते हैं कि हुंसडी का रिएक्शन है वो ब्रिज हेड कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा भी दी जा सकती है। ठीक है, और अपने को इस प्रकार के ब्रोमाइड या हेलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये अपनी थी हुंसडी का रिएक्शन, पूरी मैकेनिज्म। और क्या प्राप्त होता है, सीधा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लेना है। इसकी अगर बात करें सिल्वर साल्ट कैसे बनता है, तो अपने पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन Ag2O के साथ में। Ag2O बंद बोतल के अंदर रखते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे अपने को प्राप्त होगा R(C)O और Ag। अब इसकी रिएक्शन करवानी होती है Br2 और CCl4 के प्रेजेंस में, अपने को एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, एक कार्बन कम वाली चेन प्राप्त होती है। रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल चेन के द्वारा। इसकी ड्राइविंग फोर्स है वो है CO2 गैस का बाहर निकलना। ये थी अपनी हुंसडी का रिएक्शन।